जय हिंद दोस्तों मैं शामवीर तालियान और स्वागत है आपका तालियान फिटनेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेग मसल्स के लिए 4 ऐसे सबसे ज़्यादा असरदार वर्कआउट जिन्हें आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हो, अपनी लेग्स मसल को डेवलप कर सकते हो और अपनी लेग्स को अच्छी लुक दे सकते हो। दोस्तों एक्सरसाइज चाहे आप जिम में करो या घर में करो, अगर आपका तरीका सही है तो आपकी मसल बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अगर आपका तरीका गलत है तो आपको चोट भी लग सकती है और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले बताएंगे लेग्स वर्कआउट करने का सही तरीका क्या है और कौन से वर्कआउट से लेग्स की किस मसल के ऊपर इफेक्ट आता है और कौन सी एक्सरसाइज हमको पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए और लड़के गलती क्या करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट्स, क्योंकि अगर हम स्क्वाट्स बाद में करते हैं तो थकान के कारण इतने अच्छे से इसको नहीं कर पाएंगे, जबकि स्क्वाट्स को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी लेग्स मसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। दोस्तों स्क्वाट्स में हमारी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलने के साथ साथ हमारी अपर बॉडी को भी स्ट्रेंथ मिलती है, जैसे कि इरेक्टर स्पाइन और हमारे कोर मसल को भी स्ट्रेंथ मिलती है, इनको भी मजबूती मिलती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, तो अगर हम इसको बाद में करते हैं तो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हमारी लेग्स मसल को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट्स। कैसे करना है स्क्वाट्स? दोस्तों यहाँ पर हम सेट करेंगे किसी भी एक्सरसाइज के 4 और रेपिटेशन रखेंगे। अगर हमारे पास में वेट ज़्यादा है तो हमें रेपिटेशन करने हैं 14, 12, 10, 8 और अगर हमारे पास में वेट कम है तो हम 14 से ज़्यादा रेपिटेशन रख सकते हैं और यदि बिल्कुल भी वेट नहीं है तो आप फेलियर तक भी कर सकते हो। तो दोस्तों स्क्वाट्स कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्वाट्स भी हम 8 या 10 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 4 या 5 ही सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। जैसे कि बारबल बैक स्क्वाट्स, इसको हम रोड को वेट को कंधे पे रख के स्क्वाट्स करते हैं। नंबर 2 सोमो स्क्वाट, इसको हम लेग चौड़े करके लेग को वाइड करके स्क्वाट्स करते हैं। नंबर 3 है हमारी फ्रंट स्क्वाट्स, इसको हम यहाँ पर कंधों पर गर्दन के आगे वेट को रख के स्क्वाट्स करते हैं। नंबर 4 डंबल स्क्वाट्स, इसको हम डंबल लेके हाथ में ऐसे लटका के स्क्वाट्स करते हैं या फिर कंधे पर डंबल को रख के स्क्वाट्स कर सकते हैं। और नंबर 5 है हमारी बल्गेरियन स्क्वाट्स, इसको हम अपने लेग को सिंगल लेग पर हम स्क्वाट्स करते हैं और अपने दूसरे लेग को किसी बेंच या किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जो जमीन से 2 या 2.5 फीट ऊंचा हो। तो दोस्तों 5 तरीके ये सबसे अच्छे हैं स्क्वाट्स करने के, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और वो है बारबल बैक स्क्वाट्स, जो सबसे ज्यादा असरदार तरीका है। दोस्तों स्क्वाट्स में हमारी मेन मसल ग्रुप टारगेट होती है क्वाड्रिसेप में, जैसे ये मसल वास्टस मेडालिस और ये वास्टस लैटरलिस और ये रेक्टस फेमोरिस, हमारी ये 3 मसल टारगेट होती है। हमारी पूरा ये क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप टारगेट होता है और इसके साथ में हमारी मसल टारगेट होती है ग्लूटस मैक्सिमस और अडक्टर मैग्नेस, ये हमारी हैमस्ट्रिंग की ये मसल टारगेट होती है। तो दोस्तों स्क्वाट्स में ये मसल हमारी टारगेट होती है। कैसे स्क्वाट्स को करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको करके दिखाऊंगा बारबल बैक स्क्वाट्स, जो सबसे ज्यादा असरदार तरीका है स्क्वाट्स का और सबसे ज्यादा मसल पर इफेक्ट आता है इस एक्सरसाइज में। दोस्तों इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो हमारी बैक, हमारी कमर सीधी रहेगी और दूसरा हमारे घुटने ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। कैसे करना है ये आप देखो। हमारे लेग हमारे शोल्डर की दूरी के बराबर रखेंगे, ज़्यादा चौड़े नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा हम क्लोज रखेंगे और अपने शोल्डर की दूरी के बराबर रखेंगे। और कैसे इसको करना है दोस्तों, और सबसे पहले हम सांस भरते हुए अपनी बैक को सीधी करेंगे, बैक को ऐसे नहीं करेंगे, बैक को ऐसे सीधी रखेंगे और सांस भरते हुए डाउन जाएंगे धीरे धीरे ये, और घुटने ज़्यादा आगे हमारे नहीं जाएंगे, हमारे पंजे से हमारे घुटने आगे नहीं जाएंगे ये, और हमको इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाना है
और ऐसे अप, सांस भरते हुए डाउन, ये अप। हमारी बैक सीधी होगी, ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे, हमारी बैक सीधी होगी। ये तरीका है करना, ऐसे करना है। यदि आपके पास में वेट ज़्यादा है तो आप रेपिटेशन 14 से कम रखें, जैसे कि 14, 12, 10, 8। और यदि आपके पास में वेट कम है तो आप 14 से ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास में वेट नहीं है तो आप फेलियर तक भी कर सकते हैं। ये मेरे पास वेट था। यदि घर पे आपके पास में वेट नहीं है तो आप ऐसा कोई पिट्ठू बैग लेकर और उसमें कोई वजनदार सामान डाल सकते हो या फिर बुक्स भर सकते हो, उससे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। कैसे करना है? ये हमारे लेग्स हमारी शोल्डर की दूरी के बराबर होंगे और सांस भरते हुए कमर सीधी करके चेस्ट अप करके हम धीरे धीरे डाउन जाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम डाउन जाते हैं तो हमारी कमर ऐसे मुड़ी नहीं होगी, हमारी कमर ऐसे सीधी होगी और चेस्ट अप होगी। और सांस भरते हुए डाउन जाएंगे और हमारे घुटने ये हमारी पंजे से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, पंजे से पीछे रहेंगे। इससे ज़्यादा डाउन हमें नहीं जाना है, यहाँ तक हमें डाउन जाना है जहाँ तक हमारी काफ के और हमारी हैमस्ट्रिंग के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाए। उससे थोड़ा सा डाउन आप जा सकते हो, ज़्यादा डाउन आपको नहीं जाना है। ज़्यादा डाउन अगर आप जाते हो तो आपके घुटने में इंजरी के चांस बन सकते हैं। फिर आप घर के किसी सदस्य को कंधे पर बैठाकर, बच्चे को या बड़े को कंधे पर बैठाकर भी कर सकते हो। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट और इसमें हमारा मसल ग्रुप टारगेट होगा हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। हैमस्ट्रिंग में जैसे कि मसल्स हमारी होगी ये बाइसेप्स फेमोरिस, ये और ये अंदर वाली सेमी टेंडिनोसिस, ये अंदर वाली मसल्स हैमस्ट्रिंग की, और इसके साथ में सेमी मेम्ब्रानोसिस ये वाली, और ये एडक्टर मैग्नस ये वाली मसल, और इसके साथ में हमारी मसल टारगेट होती है ग्लूटस मैक्सिमस। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप दो तरह से कर सकते हो, 2 या 3 तरह से कर सकते हो। यदि आपके पास में वेट है तो आप बारबल से कर सकते हो या फिर आप डंबल से कर सकते हो या फिर आप घर के किसी सामान से भी कर सकते हो। कैसे करनी है ये एक्सरसाइज? ये इसमें ये हमारे पास में है बारबल और हम इससे आपको करके दिखाएंगे। सांस भरते हुए अपनी कमर को सीधी रखते हुए हम अपनी बॉडी को डाउन लेके जाएंगे, और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे लेग सीधे रहेंगे, हमारे घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे। कैसे करना है इसको? ये ऐसे सीधे, यहाँ से डाउन आपको ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपको चोट का खतरा हो सकता है। हमारे लेग सीधे रहेंगे। सांस भरते हुए डाउन जाएंगे और ऊपर आके सांस को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों डेडलिफ्ट में और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में क्या फर्क होता है? डेडलिफ्ट में हम डाउन जाते टाइम अपने घुटने थोड़े मोड़ लेंगे और हमारी ये बैक बिल्कुल ऐसे सीधी रहेगी, ये ऐसे। और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में हम अपने घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, हमारे लेग्स बिल्कुल स्टिफ रहेंगे, सीधे रहेंगे, और ये ऐसे। इसमें आप ज्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर सकते। अगर आप ज्यादा वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी बैक में चोट के चांस बन सकते हैं। ऐसे करना है, वेट से ऐसे कर सकते हो। यदि आपके पास में डंबल हो तो आप डंबल से भी कर सकते हो। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस, और ये होती है सिंगल लेग से, और इसमें हम ज़्यादा वेट भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें हमें बैलेंस का भी ध्यान रखना होता है।
और इसमें हमारा मसल टारगेट होगा क्वाड्रिसेप और ग्लूटस मैक्सिमस, और कुछ हद तक इसमें हमारा हैमस्ट्रिंग भी टारगेट होता है। और दोस्तों इसमें कुछ हद तक हमारी अपर बॉडी जैसे कि इरेक्टर स्पाइन और कोर मसल भी टारगेट होता है। और दोस्तों इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 अपनी जगह खड़े होकर, एक जगह खड़े होकर। नंबर 2 वॉक लंजिस, इसको पैदल चलकर। और नंबर 3 हम इसको कर सकते हैं किसी बेंच पर पैर रखकर। तो दोस्तों कैसे इसको करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑन प्लेस यानी कि अपनी जगह खड़े होकर कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले इसमें हमें ध्यान रखना है हमारी बॉडी, हमारी बैक सीधी होगी और सांस भरते हुए हम डाउन जाएंगे और ये ऐसे। इसमें हम ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसमें अपनी बॉडी का बैलेंस भी बनाना होता है। जब हम डाउन जाएंगे तो हमारे ये घुटना ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, घुटना हमारा सीधा रहेगा। हमारी बॉडी ऐसे मुड़ी नहीं होगी, हमारी बॉडी ऐसे सीधी होगी। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक दूसरा आप कर सकते हो वॉक लंजिस, इसको ये ऐसे चलकर भी कर सकते हो, ऐसे इसको भी कर सकते हो। इसकी जगह बारबेल की जगह आप डंबल भी ले सकते हो। और दोस्तों या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो दोस्तों ये थी हमारी लंजेस। चौथी नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे सोमो स्क्वाट्स, या फिर इसको आप वाइड लेग स्क्वाट्स भी बोल सकते हो। और दोस्तों इसमें हमारी कौन कौन सी मसल टारगेट होगी? इसमें हमारी मसल टारगेट होगी वेस्टस मेडालिस, ये मसल, वेस्टस लैटरालिस ये, और रेक्टस फेमोरिस, ये मसल हमारी टारगेट होगी। इसके साथ में हमारी मसल टारगेट होगी एडक्टर मैग्नस ये वाली और ग्लूटस मैक्सिमस। तो दोस्तों इसमें हमारी ये मसल टारगेट होगी। कैसे इसको करना है? इसमें हमारे लेग वाइड होंगे ये, और हमारे ये पंजे बाहर की तरफ होंगे ये ऐसे। और हमारे कितनी चौड़ाई पर हमारे लेग होने चाहिए? इतनी चौड़ाई पर हमारे लेग होने चाहिए जब आप डाउन जाओ तो हमारी ये एल्बो के सीध में, एल्बो की दूरी पर हमारे लेग्स होने चाहिए। और इसमें किस बात का ध्यान रखना है? जब आप डाउन जाते हो आपको सांस भरते हुए डाउन जाना है और अपनी बैक को, अपनी कमर को सीधा रखना है, ऐसे मुड़ा हुआ नहीं रखना है, ऐसे सीधा रखना है और सांस भरते हुए डाउन जाना है। आपको ज़्यादा डाउन नहीं जाना है, इतना डाउन जाना है, इससे ज़्यादा डाउन आपको नहीं जाना है। और ये तो बारबेल से भी आप कर सकते हो या फिर आप इसको डंबल से भी कर सकते हो। ये ऐसे आपकी बॉडी सीधी होगी, अपर बॉडी, और ये स्लो डाउन, इससे भी आप कर सकते हो। या फिर आपके घर में वेट नहीं है तो आप स्कूल बैग से भी इसमें आप वेट डालकर इससे भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी एक्सरसाइज के 4 सेट करने हैं, और यदि आपके पास में वेट कम है तो आप फेलियर तक कर सकते हो, और यदि आपके पास में वेट ज़्यादा है तो आप 14 से कम रेपिटेशन रखें। तो दोस्तों ये थे हमारे लेग मसल के 4 सबसे ज़्यादा असरदार वर्कआउट। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इनको फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों कोई भी आपको बात पूछनी हो, कोई एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप शामवीर तालियान इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।